नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे साथी शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। धरती पर सुरक्षित लौटे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। पीएम ने कहा, आपका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को करेगा प्रेरित। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। इंसेंटिव यूपीआई योजना के विस्तार को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। असम में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को भी मंजूरी। संसद को फ्रीबीज पर विचार करने की आवश्यकता। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी। कहा, चुनावी प्रलोभन बन गए हैं फ्रीबीज। विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की नीति को लेकर भाजपा हमलावर। लोकसभा में गूंजा कर्नाटक में मुसलमान आरक्षण का मुद्दा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा ने झारखंड के सीएम से पूछा, क्या मुंडा की भूमि को औरंगजेब की धरती बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन। और रायसीना डायलॉग का अंतिम दिन आज। विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए पैनल चर्चा में शामिल। कहा, डिजिटल दौर में विश्व में व्यावसायिक निर्णयों के केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की अहम भूमिका। भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की आज सुबह 3:27 पर धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई। दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सॉफ्ट स्प्लैशडाउन के साथ सफल लैंडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। सुनीता और बुच के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी वापसी हुई। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थी, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की वजह से वे 9 महीने तक वहीं फंसी रहीं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अपने मिशन पर अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए। आज अंतरिक्ष यान के स्प्लैशडाउन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनके क्रू क्वार्टर में कई दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया, जहां कई दिनों तक उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन उन्हें अपने परिवारों के पास घर जाने की मंजूरी देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूरी टीम को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूरी टीम को बधाई। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी दृढ़ता, समर्पण और कभी हार न मानने की भावना से सभी को प्रेरित किया है। उनकी ऐतिहासिक यात्रा दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और असाधारण साहस की कहानी है। मैं उनके दृढ़ संकल्प को सलाम करती हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस आए। पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुनीता विलियम्स के साथ की एक तस्वीर साझा कर लिखा कि आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको मिस किया। ये धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का वास्तव में क्या मतलब है। विशाल अज्ञात के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना। सुनीता विलियम्स एक
पथ प्रदर्शक और एक आइकन के तौर पर अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे लेन देन के लिए यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 से एक स्पेशल स्कीम चलाकर एमडीआर की कॉस्ट न पड़े कस्टमर्स पे वो एक सिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम के जो पार्टनर्स हैं उन सब की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, फिर एफिशिएंसी मेंटेन करना, उसके लिए एक स्कीम बनाई है। और ये स्कीम आज आगामी वर्ष के लिए भी अप्रैल टू मार्च FY 25-26 के लिए भी ये स्कीम अप्रूव हुई। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। एंड एज पर दिस स्कीम फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज़, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में 10,601 करोड़ रुपए के निवेश से अमोनिया यूरिया परिसर के विकास को मंजूरी दी है। नॉर्थ ईस्ट में नामरूप में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स 10,601 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक प्लांट है, उसकी प्रीमाइसेस के अंदर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के नाम से ये नया प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, BVFCL, HURL और NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सब का एक जॉइंट वेंचर बनके 10,600 करोड़ रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट से इस प्रोजेक्ट में यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने JNPT को जोड़ने वाली 6 लेन की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। इस पर 4,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। JNPT जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा कार्गो कंटेनर पोर्ट है, उसके कनेक्टिविटी के लिए 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ रुपीस का एक नया 6 लेन हाईवे बनाने का आज फैसला किया गया है। ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है जो कि 6 लेन का हाईवे होगा। बहुत अच्छा इसका स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, कई सारी टनल्स हैं और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। और JNPT जो कि इतना बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उस कंटेनर पोर्ट के लिए कंप्लीट जो हिंटरलैंड है हमारी, उस हिंटरलैंड से कार्गो को लाना और हिंटरलैंड में वापस कार्गो को पहुंचाना, ये बहुत आसान हो जाएगा। और इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि हर राज्य के रेलवे बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि असम और पूर्वोत्तर भारत के सभी इलाकों में बहुत विकास हुआ है। एक स्टेट में बजट रिकॉर्ड एलोकेशन दिया गया है। आंध्र प्रदेश में जहां 886 करोड़ का बजट होता था, अब 9400 करोड़ का बजट है। जहां आसाम और नॉर्थ ईस्ट में मात्र 2000 करोड़ का बजट होता था, अब 10,400 करोड़ का बजट है। बिहार में जहां मात्र 1000 करोड़ का बजट होता था, आज 10,000 करोड़ का बजट है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक प्रोजेक्ट में इतनी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। सिक्किम में प्रोजेक्ट सिवोक से रैंको तक पहुंच रहा है। आसाम में नए नए काम लिए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर से पहले नाहरलगुन तक बन गया प्रोजेक्ट। नागालैंड में प्रोजेक्ट बहुत 31 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। मणिपुर में जिरीबाम से इम्फाल खोंगसांग तक पहुंच गया है। मिजोरम में ऑलरेडी 17 किलोमीटर होर्टोकी तक कंप्लीट हो गया है। त्रिपुरा में आज़ादी के बाद में पहली बार ब्रॉड गेज लाइन आई, वो भी मोदी जी के इन सब प्रयासों के कारण बनी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन से संसद भवन पहुंचे। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार का प्रदर्शन करते हुए नितिन गडकरी ने भारत के लिए हाइड्रोजन आधारित समाज का समर्थन करने के लिए हाइड्रोजन FCEV तकनीक और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री टोयोटा मिराई कार में सवार होकर संसद भवन पहुंचे थे। नितिन गडकरी ने कार के बारे में बात करते हुए कहा कि मिराई का मतलब भविष्य होता है। गडकरी का कहना है कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। अभी भारत हाइड्रोजन बाहर से मंगवाता है, लेकिन अगले 5 से 10 सालों में भारत हाइड्रोजन का निर्यात करेगा। इससे प्रदूषण नहीं होगा। देश के किसान हाइड्रोजन बनाएंगे और देश तरक्की करेगा। हमारे भविष्य की फ्यूल हाइड्रोजन है। आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। आगे हम 5 साल के 10 साल के बाद हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। और ये जो प्रदूषण होता है पेट्रोल डीजल के कारण, फॉसिल फ्यूल नहीं होगा। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का मैं 2004 से प्रचार करता हूँ। अब किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता, अब बिटुमिन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन दाता ने हाइड्रोजन दाता। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक 21 से 23 मार्च को बेंगलुरु में चेन्नहल्ली स्थित जनसेवा विद्या केंद्र के परिसर में होगी, जिसमें आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि इस वर्ष अक्टूबर 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए हम अपने शताब्दी वर्ष से जुड़े सभी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। 4 वर्षों के बाद बेंगलोर के इसी परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है। आने वाले परसों यानी 21, 22 और 23 मार्च, 21, 22, 23 मार्च, इन दिनों में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इसी परिसर में होगी। सभी जानते हैं कि जो आने वाले विजयादशमी 2025 को संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस निमित्त जो कार्य विस्तार की जो पूरी एक योजना थी, एक्सपांशन ऑफ अवर शाखा वर्क। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां इस समय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में बोल रहे हैं। आप ध्यान में लीजिएगा, द नंबर ऑफ पेशेंट्स कवर्ड इज
26,49,000 patients have been covered under Pradhan Mantri National Dialysis Program और 3,17,00,000 सेशंस डायलिसिस के हो चुके हैं प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम के तहत। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से WHO की जो टीबी की ग्लोबल 2024 की रिपोर्ट है उसमें द रिडक्शन, अभी ग्लोबल रिपोर्ट आई टीबी की, द रिडक्शन हैज बीन इन इंडिया 17.7% विच इज मोर देन डबल of the global reduction which is 8.3%। यानी दुनिया का ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस घटा है 8.3%, भारत का 17.7% घटा है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से रिडक्शन ऑफ मोर्टालिटी हैज बीन 21% एंड द ट्रीटमेंट कवरेज एनहांस्ड इज 32%। और अभी जो टीबी मुक्त भारत 100 दिन का चल रहा है, इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले आएंगे। उस तरीके से एग्जॉस्टिव प्रोग्राम्स किया जा रहा है। अभी मैं बताना चाहूंगा 100 डेज का जो इंटेंसिफाइड कैंपेन फॉर टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 7 दिसंबर 2024, यानी पिछले दिसंबर को लॉन्च हुआ और यह 14 मार्च तक जो हमारे पास आए हैं 13,20,000 निक्षय शिविर लगे हैं। लगभग 12 करोड़ 6 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है और 6,90,000 ट्यूबरक्लोसिस के नए पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं। इस तरीके से ये टीबी मुक्त भारत में हम काम कर रहे हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा टीबी मुक्त भारत में कि हमने टीबी मुक्त भारत को ये जो इतने फास्ट हम कर पाए 100 दिन के अंदर, ये हैंड होल्डिंग एक्सरे मशीन के कारण कर पाए, ट्रूनैट के कारण कर पाए, सीबीनैट के कारण कर पाए और जो हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बहुत दूरगामी प्रभाव किया वो बीपाम दवाई को तो हम लोगों ने उसका शॉर्टर रेजिम तो किया ही किया, रेजिमेंट तो लाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पोषण अभियान में हम इसको जो लोग टीबी के पेशेंट हैं उनको 500 रुपए प्रति महीना दे रहे थे, अब 1,000 रुपए प्रति महीना दे रहे हैं और ताकि उनकी तकलीफों को हम देख सकें और इस तरीके से हम ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अभी तक 1,76,000 ऑपरेशनलाइज हुए हैं। अभी तक एक्यूमुलेटिव या क्यूमुलेटिव फुटफॉल जो है वो 369 करोड़ है, यानी 369 करोड़ पीपल हैव विजिटेड दिस आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसमें से 4.7 करोड़ वेलनेस सेशंस हो चुके हैं और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग 100 करोड़ हो चुकी है। यानी हाइपरटेंशन के हमने तय किया है कि हर व्यक्ति का एट द एज ऑफ 30 उसका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये दोनों हम टेस्ट करेंगे। वैसे हम ओरल कैंसर ओरल चेकअप भी करेंगे, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये भी करेंगे, लेकिन अभी हम जो हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग है वो 100 करोड़ पर पहुंच गई है। डायबिटीज की स्क्रीनिंग जो है वो 88.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है और इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। NHM में कैंसर की स्क्रीनिंग, हम 3 किस्म के कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों ने कैंसर के डर के बारे में बात किया, कल एक क्वेश्चन भी आया था राज्यसभा में ही, सभापति जी आप उस समय चेयर पर थे और उस समय ये कैंसर पर क्वेश्चन आया था, मैं उसको रिपीट करूंगा कि रूरल एरिया में हम कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, रूरल एरिया में हम कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसकी संख्या 1,76,000 है, ये 30 साल की उम्र में हर एक का ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर महिला का और सर्विस कैंसर ये इसकी स्क्रीनिंग कर रही है और ओरल कैंसर अभी तक 26.9 करोड़ यानी यूं समझिए कि 30 करोड़ की जनता का हम लोगों ने स्क्रीनिंग ओरल कैंसर का किया है और 1,63,000 लोग ओरल कैंसर के पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं और डिटेक्शन के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर 14 करोड़ 60 लाख जिसमें से 57,000 इनका स्क्रीनिंग हुआ है, जिसमें से 57,000 ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट डिटेक्ट हुई हैं और उनका इलाज शुरू हो गया है और उनको इलाज दिया जा रहा है। उसी तरीके से सर्विक्स कैंसर
9 करोड़ 4 लाख लोगों का स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें से 97,000 cervix cancer patients have been detected and the treatment has started. ये मैं बताना चाहता हूँ। आप देख रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में विस्तार से ब्यौरा दे रहे थे सरकार की जो तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके किस तरह के असर है, जिसमें आंकड़ेवार तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे गरीबों को मुफ्त में डायलिसिस की जो सुविधा दी जाती है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत, उसमें करीब 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा डायलिसिस के सेशन हो चुके हैं। टीबी मुक्त भारत की दिशा में भी किस तरह से 100 दिन के संकल्प के साथ भारत में आगे बढ़ा जा रहा है उसका ब्यौरा दिया। कई सवाल संसद में किए गए, उन्होंने इसका जिक्र किया कि कैंसर को लेकर कि भारत के ग्रामीण हिस्सों में कैंसर की जांच को लेकर काम किए जाने की बात की, तो उन्होंने उसका भी आंकड़ेवार ब्यौरा दिया कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर से लेकर कैंसर की जांच में एक बड़ा इजाफा हुआ है। तकरीबन 30 करोड़ ऐसी कैंसर की जांच की गई है। तो ये आप देख रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। अन्य खबरों में चंडीगढ़ में किसानों और एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई, जिसमें किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ हुई बैठक का काफी सार्थक बताया और कहा कि अगली बैठक 4 मई को होगी। बैठक में उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने भी बैठक का हिस्सा हुए। बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। इस वार्ता में शामिल हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक को काफी सार्थक बताया। आज बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, जिसमें अगली मीटिंग की अगली डेट जो है वो 4 मई तय की गई है। बड़े अच्छे ढंग से चर्चा हुई है कि और 4 मई तक देश भर में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी एमएसपी लीगल गारंटी चाहते हैं, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी जो एग्रीकल्चर से होंगे वो चर्चा करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।